अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे योगर्ट के शीरख्वार बच्चों में फ़वाइद के बारे में। योगर्ट के साथ एसोसिएटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं कि ये गला ख़राब कर देता है, ये बलगम बनाता है, ये निमोनिया पैदा करता है, ये ठंडा है, ये करता है, ये वो करता है, तो ये सारे मिसकंसेप्शंस को हम दूर करेंगे। और शीरख्वार बच्चों में कब से योगर्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बिलाल हॉस्पिटल, रावलाकोट। दही एक बहुत ही ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है जो कि एज़ वीनिंग डाइट, पहली वीनिंग डाइट के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। यानी बच्चे को माँ के दूध और फ़ॉर्मूला दूध के बाद जब बच्चा 4 माह से ऊपर का हो जाए, तो उसको दही का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। दही का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, ये बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स बच्चे को मिलते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स डीनेचर हो गई होती हैं, तो बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इसके अंदर मौजूद घी या मलाई जो है, जो इसका हिस्सा ही जब आप इसको अच्छी तरह से फेंटते हैं, तो इसका हिस्सा बन जाए, तो वो मलाई, मक्खन, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम सब कुछ प्रोवाइड करती है। जब आप दूध को जाग लगाते हैं, तो इस चीज़ का एहतियात करें कि जो आप जाग लगा रहे हैं, वो खट्टे दही की ना हो। अगर खट्टे दही की होगी, तो खट्टा दही बनेगा। वो आपने कोशिश करना है कि ऐसे बहुत अच्छी क्वालिटी के दही की जाग लेनी है, ताकि मीठा दही बने, क्योंकि इस दही के अंदर पैदा होने वाली खटास गला ख़राबी का बाज़ औक़ात वजह बन जाती है। क्या होता है जी, जब आप जाग लगाते हैं और दूध दही बनता है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोटीन्स होती हैं, जो हेवी प्रोटीन्स होती हैं दूध के अंदर मौजूद, जिनको इंसानी जिस्म वैसे हज़म नहीं कर पाता, वो डीनेचर हो जाती हैं और छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं, और उसको इंसानी जिस्म आसानी से, बच्चे का मैदा उसको आसानी से हज़म कर पाता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है दूध को जाग लगाने का। फिर दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्रोबायोटिक जनरेट हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे हेल्दी जर्म्स हैं, ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारी गट की लाइनिंग को, हमारी जिल्द को, नाक की लाइनिंग को, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, सारे के सारे सिस्टम को कवर कर देते हैं, लाइन कर लेते हैं, और ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि अनहेल्दी जर्म्स हैं, उनको यहाँ पे जगह ही नहीं लेने देते। यानी वो सारी अटैचमेंट साइट्स जहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे अनहेल्दी जर्म्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं प्रोबायोटिक्स। लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है, जो कि दही के अंदर भी मौजूद होते हैं, माँ के दूध के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो वो क्योंकि उस जगह पे मौजूद होते हैं, और वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को गट वॉल के साथ या आपकी जिल्द के साथ अटैच ही नहीं होने देते, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी हो जाती है बच्चे की। फिर इसके अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वो विटामिन ई बनाते हैं हमारे आँतों में, वो विटामिन बी12 को जज़ब होने में फ़ायदा करते हैं, वो फॉलिक एसिड को यूटिलाइज़ करने में फ़ायदा करते हैं, और वो लैक्टोज़ को भी हमारे जिस्म में, या हमारे जिस्म में खाई गई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को, कम्प्लेक्स शुगर्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, और उसको छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कि वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हमारा जिस्म आसानी से यूटिलाइज़ कर सकता है। फिर लैक्टोज़ का प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चों में, कि दूध पीते हैं तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम बन जाता है। तो किसी हद तक लैक्टोज़ को भी ये हेल्दी जर्म्स दही जमने के प्रोसेस के दौरान ही तोड़ देते हैं, और मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं होती। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के साथ जब बच्चा लैक्टोज़ पीता है, तो वो बड़ी आँत में जाता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, और उसके साथ नेपी रैश बन जाती है। नेपी रैश का मसला भी इसके साथ हल हो जाता है, क्योंकि आप बच्चे को ऐसा ऐसा फूड दे रहे हैं, यानी दही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर लैक्टोज़ की मिकदार ऑलरेडी बैक्टीरिया ने रिड्यूस कर दी हुई है, और उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया मज़ीद भी बड़ी आँत के अंदर लैक्टोज़ को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, बल्कि उसे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ेंगे, ताकि लैक्टिक एसिड तेज़ाबियत वाले मोशन ना हो, और बच्चे को बड़े पेशाब की जगह पे नुकसान ना हो। फिर दही बहुत अच्छी वीनिंग डाइट है। इसके साथ ये कहना कि रेशा बनता है, हाँ, जिस दिन बच्चे का गला ख़राब है, जिस दिन बच्चे को रेशा बना हुआ है ऑलरेडी, उस दिन आप दही का एडिशनल इस्तेमाल करेंगे तो शायद थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन जब इसहाल है, उल्टी है, तो उस वक़्त ये आइडियल ग़िज़ा है। दही, खिचड़ी और केला, ये आइडियल ग़िज़ा है ऐसे बच्चों को जिसको मोशन हो रहे हैं, जिसको उल्टी लग रही है। जिस वक़्त बच्चे को गला ख़राब नहीं है, जिस वक़्त बलगम का मसला नहीं है, निमोनिया से बच्चा बाहर आ गया है, तो उसको लाज़िमन दही का इस्तेमाल करवाएँ, ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वापस रीगेन हो।
फिर ये बहुत अच्छी आइडियल वीनिंग डाइट है। बच्चे को 4 से 6 माह के दरमियान किसी भी वक़्त दही का एडिशन किया जा सकता है और दही को आप इमल्सिफ़ाई कर सकते हैं, उसको बिल्कुल पतला कर सकते हैं, उसको फेंट के पतला कर सकते हैं, बजाए इसके कि आप उसके अंदर पानी डालें। आप उसको फेंटेंगे, जितना फेंटते जाएँगे उतना पतला होता जाएगा और बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता सेमी सॉलिड्स लेगा, आहिस्ता-आहिस्ता लिक्विड पहले दही लेगा, फिर सेमी सॉलिड लेगा। फिर इसके अंदर आपने क्रीम मिक्स करके हमेशा देनी है, जो मलाई है निकालनी नहीं है दूध की, और दही के ऊपर जो बलाई है उसको निकालना नहीं है, वो बच्चे को मिक्स करके अच्छी तरह से फेंट के देना है ताकि उस बलाई के अंदर मौजूद घी मिले बच्चे को, विटामिन ए मिले, फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मिले अच्छी मिकदार में, और बच्चा उसे कंज्यूम करे और वो हेल्दी रहे, उसके सीने के मसाइल पैदा ना हो। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिशात दही के बारे में। दही एक बहुत अच्छी ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, बहुत ताकतवर ग़िज़ा है और दूध से होने वाले तमाम प्रॉब्लम्स दही के अंदर नहीं होते। दही के अंदर वो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, इसलिए दही को बच्चों की ग़िज़ा में लाज़िमन ऐड करना चाहिए। सिर्फ़ इस चीज़ का एहतियात रखना चाहिए कि खट्टा दही बच्चों को ना खिलाएँ, तो उनके ना गले ख़राब होंगे, बल्कि उनके सीने को तक़वियत मिलेगी और बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बेहतर होगी। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।